ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, उसके साथ ही साथ दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें जो हैं इस वजह से नीचे आ गई हैं। बुखारी साहब, ये जो बहुत बड़ी तब्दीली सामने आ रही है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के बाद, किस तरह से देख रहे हैं आप और आगे क्या हो सकता है इसमें? मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये जो तबाही हुई है, जी। ये ज़रा आप ज़रा नाज़रीन को सुना दें हमारे, तो कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। जी, ये जी। जो स्टॉक मार्केट खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी हो गई है, अमेरिका चीन तजारती कशीदगी से आलमी साथ बाजारी का खदशा है, जापान की निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया है, हांगकॉन्ग में हैंगसेंग 8% गिरावट, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट $160 बिलियन का खसारा, खलीजी स्टॉक मार्केट में 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी, अमरीकी खाम तेल 2.84% मजीद सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर गई ऑलमोस्ट, यानी जो उसकी तबाही हुई है वो 4740 से पॉइंट से ज्यादा जो है वो गिरावट हुई है, विच इज अनथिंकेबल। अब कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रंप की ट्रेड वॉर कहेंगे हम इसको, जो ट्रेड वॉर है उसका ये इमीडिएट इम्पैक्ट तो है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि अमेरिका के लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह दूसरे मुल्कों ने टैरिफ लगा दिया है तो वो चीजें जो उन्हें सस्ती मिलती थी वहां पर वो अब महंगी मिलेंगी, तो वो चीखें अभी अमेरिकनों की निकलनी है। बिल्कुल, चाइना तो कह रहा है कि वो भी टैरिफ लगाएगा अमेरिका, लगा दिया, लगाएगा नहीं, लगा दिया, 34% लगाया। पता नहीं, फिर तो ये बड़ी क्राइसिस वाली सूरत हाल बनती जा रही है। क्या लगता है अमेरिका डिक्लाइन की तरफ जा सकता है? देखिए, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो पिछली 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद भी इकोनॉमिक जोल्ट इतना बड़ा नहीं आया था जितना बड़ा इकोनॉमिक जोल्ट ये नजर आ रहा है। ये वक्ती तौर के ऊपर ट्रंप की जीत या उसकी समझें कि एक अचीवमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका में क्या होगा, इसका इम्पैक्ट अमेरिका पर क्या होगा, ये सारा कुछ अभी देखना बाकी है। इस वक्त तक कोई 100 के करीब ममालिक ने अमेरिका के साथ बातचीत का इंदिया दे दिया है कि हम उनसे जाके बात करेंगे, अगर आप हम पर ये लगाएंगे तो हम भी फिर बाज नहीं आएंगे। देखिए कनाडा ने क्या किया, बरतानिया ने क्या किया, यूरोपीय यूनियन क्या सोच रही है, दे आर रिटेलिएटिंग। उन्होंने कहा हम जवाब देंगे इसका, हम निपटेंगे ट्रंप के साथ। इफ दैट इज टू बी बिलीव्ड तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर ट्रंप आइदर। देखिए बुखारी साहब, अमेरिका तो मुआशी लिहाज से वैसे बड़ा स्ट्रांग है, तो आपको लगता है कि इस पे अमेरिका पे कोई फर्क पड़ सकता है? देखिए, ट्रंप ने कन्फेशन किया है कि अमेरिका की इकोनॉमी इज क्रम्बलिंग। वो स्ट्रेंथ जो है ना, आप दुनिया भर में जंगें लड़ेंगे, आप रूस के खिलाफ जाके यूक्रेन में लड़ेंगे, आप गजा में आके इसराइल की मदद करेंगे, पैसे लगते हैं ना उसके ऊपर। तो आपने देखा नहीं कि यूक्रेन से वो पैसे वापस मांग रहे हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी तो तबाही हो गई है, आप हमें 500 बिलियन का मायदा करें। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप की ये पॉलिसी जो है, मुझे यूँ लगता है कि जो बाकी के ममालिक इस वक्त इसके डेवस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली किसी न किसी तरह से सुलझ जाएंगे। वो मुझे अच्छी तरह याद है, जो हमारे साबिक फेडरल मिनिस्टर भी थे और बहुत बड़े टेक्सटाइल के आइकन हैं, गौहर एजाज साहब, उन्होंने ये कहा है कि दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। यानी आप इसको, इसके सामने बैठ के सर झुका के गिर जाने की बजाय इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, एंड ही हैड ए प्लान। तो आई ओनली विश के वो इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि हम किसी दिन उसको अपने किसी प्रोग्राम में बुला के उनसे ये पूछेंगे कि उनके माइंड के ऊपर ये क्या प्लान है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इफेक्ट आएगा, इफेक्ट आ रहा है, कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन आपको यू हैव टू लिव विद इट, क्योंकि इफ ट्रंप बिकम्स स्टेबल। बिल्कुल, जिस किस्म की तनकीद जो है वो सामने आ रही है ट्रंप की इस नई टैरिफ पॉलिसी पर, देखना यह है कि ट्रंप क्या इसको रिविजिट करते हैं